अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। इमरान खान पर कातिलाना हमले को 30 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन इस दौरान इस वाक़े से जुड़े सवालात कम नहीं हुए बल्कि ज़्यादा हो गए हैं। खुद इमरान खान ने भी सवालात उठा दिए हैं। कल के हमले के बाद आज पहली बार इमरान खान मीडिया पर आए और कहा कि अगर मुझे कुछ हुआ तो 4 लोग जिम्मेदार होंगे जिनके नामों की वीडियो बनाकर रखी हुई है, लेकिन वो 4 लोग इन 3 लोगों के अलावा हैं जिन्होंने कल मुझे कत्ल करवाने की कोशिश की है। 4 लोगों ने बंद कमरे में फैसला किया मुझे मरवाने का। मैं टीवी पे जाके लोगों को बताया कि उन्होंने फैसला किया। मैंने वीडियो बनाई, 4 लोगों के नाम मैंने दिए, मैंने वीडियो बाहर रखी हुई है। ये वो 3 लोग नहीं हैं जो 4 लोगों के मैंने नाम पहले बताए थे जिन्होंने पहले फैसला किया था, जिनके ऊपर मैंने टेप बनाई। ये 3 और हैं। इन्होंने जब देखा क्राउड बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे क्राउड्स के कभी पाकिस्तान में नजर नहीं आए जीटी रोड के ऊपर, इन्होंने प्लान बनाया मुझे मारने का। और यही स्क्रिप्ट, दीनी इंतहा पसंद कुछ करेगा, इमरान खान तो बड़ा दीन के खिलाफ है। जब तक ये 3 लोग रिजाइन नहीं करते तफ्तीश होगी कैसे? ये सिर्फ अल्लाह का करम है। इन्होंने तो पूरी कोशिश, कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इमरान खान ने बताया कि फायरिंग करने वाला एक नहीं बल्कि 2 थे। एक शख्स ने सामने से और दूसरे ने साइड से फायर किया। गोलियों का एक बर्स्ट आता है, मेरी टांग पे गोलियां लगती हैं, मैं गिर जाता हूं। और जब मैं गिर रहा होता हूं तो दूसरा बर्स्ट आता है। ये एक बर्स्ट इधर से आता है और दूसरा बर्स्ट आगे से आता है। 2 आदमी थे। अगर ये दोनों जो मेरे किन्हों ने इकट्ठे अगर मारना था, बचना ही नहीं था, क्योंकि सामने से मारना था, वो साइड से मारा था। क्योंकि मैं गिर गया था, मेरे ख्याल में उसने सोचा होगा, ऊपर जो बैठा हुआ था उसने सोचा कि अब ये मार गया, और वो वहां से चला गया। एक तो पकड़ा गया। ये इंतहा पसंद नहीं है, इसके पीछे पूरा प्लान था। इसके साथ और लोग मुलव्वस हैं और ये प्लान अब का नहीं पहले का बना हुआ है। इमरान खान ने यह भी बताया कि FIR दर्ज करवाने की कोशिश की है, मगर सब डरते हैं। अब जैसे मैं ठीक होऊंगा वैसे ही इस्लामाबाद की कॉल दूंगा और सड़कों पर निकलूंगा। हमने FIR रजिस्टर करने की कोशिश की है। सब डरते हैं क्योंकि कई इदारे ये कानून से ऊपर है। अब फैसला सिर्फ ये कर लें कि हम पुरअमन तरीके से इस मुल्क के अंदर चेंज लेके आएंगे, जो कि बैलेट बॉक्स के जरिए आएगा, साफ और शफाफ इलेक्शन के लिए, या वो जो ईरान में हुआ था होगा, तबाही होगी, जो श्रीलंका में लोग सड़कों पे आ जाएंगे, केओस होगा। मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी का जो सरबराह है उसको इंसाफ नहीं मिल रहा, प्रोटेस्ट होगा जब तक ये 3 रिजाइन नहीं करेंगे। जैसे मैं ठीक होऊंगा मैं सड़क पे फिर आ रहा हूं और मैं इस्लामाबाद कॉल दूंगा, आप तैयार रहें। पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और इमरान खान ये कह रहे हैं कि वहाँ FIR नहीं हो रही है उनकी। DPO गुजरात हमारे साथ मौजूद होंगे, इसकी हकीकत क्या है उनसे पूछेंगे। लेकिन वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने प्रोग्राम नया पाकिस्तान में मेज़बान शहजाद इकबाल से बात करते हुए कहा है कि इमरान खान के जख्मों की भी तहकीकात करेंगे। मैं दावे से कहता हूं कि ये आदमी झूठ बोल रहा है, इसको 4 फायर नहीं लगे। ये कोई इंडिपेंडेंट बोर्ड बैठे, खुदा की कसम इसका झूठ यहां पे पकड़ा जाएगा। इसके 4 जख्म ही नहीं है। अगर ये साबित हो जाए कि उस भ्रष्ट के अलावा जो ये मुलज़िम पकड़ा गया है उसके अलावा वहां पे कोई फायर हुआ है, आप हमें जो है वो जो सजा दें हम कबूल करें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है वो अपनी सरबराही में जो है इंक्वायरी बेंच में बैठा दें। 900 कत्ल की भी जो है वो इंक्वायरी करें, 18 कत्ल की भी करें, इसके जख्मों की भी जो है वो इंक्वायरी करें, उस वाक़े की भी करें। इमरान खान पर कातिलाना हमले से मुताल्लिक ज़्यादातर सवालात के जवाब पंजाब हुकूमत और पुलिस को देने हैं। मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म पर बराह रास्त फायरिंग हुई है। जिस सूबे में हुई है वहाँ उनकी अपनी हुकूमत है। इस अफसोसनाक वाक़े में एक मासूम शहरी की जान चली गई है। तहरीक इंसाफ, वज़ीर आज़म, वफाकी वज़ीर दाखिला और एक आला अफसर को ओहदे से हटाने का मुतालबा तो कर रही है, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर इस वाक़े की जामे तहकीकात का बाज़ाब्ता मुतालबा नहीं कर रही है। अब तक तफ्तीश के लिए पंजाब हुकूमत ने JIT भी कायम नहीं की है। हालांकि वफाकी हुकूमत की तरफ से मुतालबा किया गया है कि एक आला सतह की JIT बनाई जाए जो इस मामले की शफाफ तहकीकात करे। इतने बड़े वाक़े की अब तक FIR ही दर्ज नहीं हो सकी है। गुज़िश्ता रोज़ फायरिंग के मरकजी मुलजिम नवेद का एक वीडियो बयान सामने आया था, जिसके बाद वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने पूरा थाना ही मुअत्तल कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद आज मुलजिम की एक और वीडियो सामने आ गई है जिसमें वो मजहबी जनूनियत का इजहार कर रहा है और इमरान खान पर तौहीन मजहब के झूठे इल्ज़ामात लगा रहा है, जो कि एक इंतहाई खतरनाक रुझान है। इसके अलावा आज फवाद चौधरी ने तहरीक इंसाफ के अहम इजलास के बाद ट्विटर पर बताया कि इजलास ने IG पंजाब की कारकर्दगी पर मायूसी का इजहार किया और IG की फौरी तब्दीली का मुतालबा किया है। अब सवाल यह है
कि तहरीक इंसाफ आईजी की शिकायत किससे कर रही है, क्योंकि पंजाब में हुकूमत तो तहरीक इंसाफ की है और उसके इत्तेहादी परवेज इलाही वज़ीर आला हैं। इसके अलावा भी कल के वाक़े से जुड़े बहुत से अहम सवालात हैं जिनके जवाब पंजाब की हुकूमत और पुलिस ही दे सकती है। हम पंजाब पुलिस का भी मौक़िफ़ मालूम करेंगे। तहरीक इंसाफ के भी मुख्तलिफ रहनुमाओं को हमने प्रोग्राम में आने की दावत दी है, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है, मगर DPO गुजरात हमारे साथ मौजूद होंगे। पहले हमारे साथ हसन इकबाल साहब मौजूद हैं, नून लीग के सीनियर रहनुमा वफाकी वज़ीर। हसन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया हमेशा ज्वाइन करने के लिए। कल जो बात असद उमर साहब ने कही थी इमरान खान साहब की तरफ से, हसन इकबाल साहब अपनी बात पर आज भी कायम हैं। उन्होंने कहा बहाना ये बनाना है, मैंने पहले तकरीर में बता दिया था कि मजहबी जुनूनी है जिसने मुझे टारगेट किया और इल्ज़ाम होगा तौहीन मजहब का, और मगर ये 3 लोग मुलविस हैं, इन 3 लोगों को ओहदे से हटाया जाए। देखिए शाहज़ेब, सबसे पहले तो मैं मज़म्मत करता हूँ जो वाक़या खान साहब के साथ आया, चूँकि इसी तरह के एक मजहबी जुनूनी शख्स ने आज से 4 साल पहले मेरी भी जान लेने की कोशिश की थी और मेरे साथ इससे बहुत ज़्यादा संगीन हादसा पेश आया था और वो आज गोली मेरे जिस्म के अंदर मौजूद है। लेकिन हमने इस तरह का सियासी फ़ायदा उस वाक़े से उठाने की कोशिश नहीं की। खान साहब के जो शख्स गोली चलाने वाला है उसके बयानात भी आ चुके हैं और उसके जो ख़यालात हैं, मोटिवेशन है, जैसे कि मेरे ख़िलाफ़ जिस बंदे ने गोली चलाई थी उसके भी ख़यालात आ गए थे और वो रिलीजियसली मोटिवेटेड था। अफसोसनाक बात यह है कि उस वक्त जब मुझे गोली लगी थी तो खान साहब और इनकी जमात ने उस रवैये की आबियारी की थी, उसकी हौसला अफजाई की थी, उसे अवामी उमंगों की तर्जुमानी करार दिया था। और खान साहब इस इंतहा पसंदी की जिसकी आबियारी करते रहे आज खुद ही उसी का निशाना बने हैं। और मैं पिछले 4 सालों से मुसलसल हर फोरम पे कहता रहा हूँ कि ये एक बहुत बड़ा हमारे मुआशरे के लिए चैलेंज है कि हम इस इंतहा पसंदी का डी रेडिकलाइज करने के लिए कोई लाए अमल बनाए, वरना इससे शायद कोई भी महफूज नहीं रहेगा। और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि खान साहब ने मुसलसल पिछले कई सालों से मुआशरे के अंदर पोलराइजेशन को, इंतहा पसंदी को और नेम कॉलिंग को और तमस्खर उड़ाने को मुखालफिन के, उससे अपने हमायतियों के अंदर एक जुनूनियत पैदा की जिसका मुजाहरा आपने फिर दोबारा देखा। मेरे साथ एक रेस्टोरेंट पे हुआ, मरियम औरंगज़ेब के साथ हुआ, नवाज शरीफ साहब के घर के बाहर होता है। ये जो रवैये हैं ये मुआशरे के अंदर इंतहा पसंदी को जन्म देते हैं, ख़ुद आपके हमायतियों के अंदर भी और आपके नज़रियात से इख्तलाफ रखने वालों के अंदर भी। लिहाजा इस मौके पर इसको सियासत की नज़र करना और इससे कौमी सलामती इदारों के खिलाफ तोपों का रुख करना मैं समझता हूँ नहायत ही काबिल मगर ऐसे मसला ये है कि आपके साथ एक अफसोसनाक वाक़या हुआ और मुतअद्दिद ऐसे वाक़यात हैं। सलमान तासीर साहब के वाक़े का तो खुद इमरान खान साहब ने जिक्र किया, फिर शहबाज भट्टी थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़ीर थे, उनके साथ जो हुआ, मशाल खान के साथ हुआ, मुतअद्दिद ऐसी मिसालें मौजूद हैं जो कि ऐसे हमले हुए हैं। मगर खान साहब इसको एक जुनूनी हमला नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ये सोचा समझा मंसूबे के तहत हमला किया गया है और इसको मजहबी रंग पहनाने की कोशिश की गई है। और वो कह रहे हैं मैं पहले से ही ये बात बता चुका था, जिन्होंने अपनी तकरीर का क्लिप भी चलाया, वो बराह रास्त इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। देखिए, जैसे आपने शाहज़ेब कहा कि ये वाक़या वहाँ पेश आया जहाँ खान साहब की अपनी हुकूमत है। ख़ुद खान साहब कह चुके हैं और उनके पार्टी के रहनुमा कह चुके हैं कि उन्हें मालूम था कि वज़ीराबाद के अंदर ये हादसा पेश आएगा। सवाल ये कि अगर आपको 24 घंटे पहले पता था कि ये हादसा यहाँ पर पेश आएगा या आ सकता है, तो आपने उसके क्या हिफाजती इक़दाम लिए? आपने क्यों नहीं सिक्योरिटी को बीफ अप किया और आपने क्यों इस वाक़े को हो लेने दिया? इसके जवाब तो ख़ुद खान साहब की अपनी हुकूमत ने देने हैं, इसके वफाकी हुकूमत ने जवाब नहीं देने, इसके जवाब ख़ुद खान साहब की टीम ने देने हैं। तो लेकिन अगर इस अपनी नाकामी का और अपनी गफलत का आप सारा मलबा हमारे कौमी सलामती के इदारों पे डाल के देखिए, पिछले कई हफ्तों से एक ट्रेंड चल रहा है। खान साहब ने मुसलसल पाकिस्तान के कौमी इदारों को, चाहे वो पार्लियामेंट है, चाहे वो अदलिया है, चाहे वो कौमी सलामती के इदारे हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन है, एक एक इदारे को इन्होंने टारगेट पे रखा हुआ है। आप पाकिस्तान को किधर लेके जाना चाहते हैं? अवाम और इदारों के दरमियान जब आप तमाम बंधन काट देंगे और इनको आमने सामने खड़ा करेंगे तो फिर सोसाइटी को किसी बाहर के दुश्मन की जरूरत नहीं है। ये वो वक्त होता है कि जब क़यादत को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ता है। ये जो पंजाब पुलिस के हवाले से जो सवालात उठ रहे हैं, DPO गुजरात हमारे साथ मौजूद होंगे, मैं ब्रेक के बाद उनके सामने सवालात रख दूंगा। मगर देखिए, खान साहब ने कहा है कि मैं हर हाल में अभी भी इस्लामाबाद पहुंचूंगा,
ज़ाहिर तारीख नहीं दी है, तो शॉर्ट टर्म के लिए शायद आपके लिए खतरा टल गया है। वो कह रहे हैं जैसे ही सेहतियाब होगा तो वो एक बड़ा क्राउड लेकर तो पहुंचेंगे। कल का प्रोटेस्ट हो या आज के जो प्रोटेस्ट हो, उसमें ज़ाहिर है जो सड़कें तो ब्लॉक की, टायर भी जलाए गए, एक बड़ा क्राउड नहीं निकला है। मगर जब खान साहब खुद मोबिलाइज करेंगे तो आपकी हुकूमत पर एक खतरा और एक तलवार तो लटकती रहेगी। वो एक बड़ा क्राउड लेकर पहुंचेंगे, वो कह रहे हैं इस्लामाबाद, और मैं नहीं रुकूंगा यहाँ। देखिए शाह साहब, मैं फिर कहूँगा कि खान साहब पाकिस्तान को एक बंद गली में धकेलना चाहते हैं, और मैं अपनी सियासी तजुर्बे की रोशनी में ये समझता हूँ कि खान साहब एक बहुत भयानक खेल की तरफ मुल्क को धकेल रहे हैं। उन्हें भी पता है कि फौरी इलेक्शन होने का कोई इम्कान नहीं है। सिंध और बलूचिस्तान में 6-8 महीने तो बहाली का अमल चलेगा, दोनों सूबे तबाह हाल हैं, आप कैसे वहाँ इलेक्शन कर सकते हैं? साहब, फिर इसके बाद मार्च में एंड में सेंसस आ जाएगा। ये बात आप ज़ाहिर आप कहते हैं, मगर खान साहब नहीं मान रहे। खान साहब ने कहा मुझे 10 महीने तक भी करना पड़ा तो प्रोटेस्ट करूंगा ना। तो एक मुस्तहकम हुकूमत तो आपको नहीं मिलेगी, एक कोलिशन गवर्नमेंट है, उसे इस्तेहकाम तो आपको नहीं मिलेगा उसमें। शाह साहब नहीं, शाहजेब, मैं यही आपको कहना चाह रहा हूं कि खान साहब का जो एजेंडा है वो कोई और है, इलेक्शन नहीं है। इलेक्शन का उन्होंने कवर रखा हुआ है। वो पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के सरबराह की तैनाती को अपनी मर्जी के साथ करना चाहते हैं, उसको पोलिटिसाइज करना चाहते हैं, और समझते हैं कि अगर कोई उनकी मर्जी से नहीं आएगा तो उसको वो कंट्रोवर्शियल करना चाहते हैं। ये एक बहुत ख़तरनाक और भयानक खेल है जो वो पाकिस्तान की सलामती के साथ खेल रहे हैं, और इसकी कीमत सिर्फ उनकी अपनी अना है। वो अपनी अना की खातिर पूरे मुल्क को इस आग में झोंकना चाहते हैं। मैं आखिर में ये कहूंगा कि देखिए, अगर वो सियासतदान है तो उन्हें सड़कों की बजाय मेज पे बैठना चाहिए। हमने हमेशा उन्हें कहा है कि आइए आइन और कानून और जमहूरियत के ज़ाब्तों के मुताबिक बातचीत करिए, हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आप पूरे निज़ाम को कनपटी पे पिस्तौल रख के डिक्टेट करेंगे तो इस रवैये के आगे सरेंडर करना भी जाती है। मगर इमरान खान साहब की ज़ाहिर पूरी अप्रोच हुकूमत ही के लिए है। आपने कहा इलेक्शन नहीं है, उनका टारगेट इलेक्शन ही है कि इलेक्शन हो और मैं जल्दी से हुकूमत में आऊँ, और फिर ज़ाहिर फौज उसी तरीके से मेरा साथ दे जिस तरीके से देती थी। क्योंकि ये जो आप कह रहे हैं कि उनका टारगेट ये नहीं है, टारगेट यही है ना। क्योंकि अगर इस वक्त इन ताल्लुकात के साथ मार्शल लॉ लग गया खुदा ना खास्ता, तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका है? इमरान खान साहब का है ना। आज से पहले हुकूमत के खिलाफ तो मार्शल लॉ लगे हैं, इस वक्त सारा मोमेंटम और सारी तनकीद इमरान खान साहब कर रहे हैं। तो जो मार्शल लॉ आएगा वो कोई बेनिफिट थोड़ी करता है, वो इलेक्शन ही चाहते हैं, वो हुकूमत में ही आना चाहते हैं। देखिए, अभी मैं खान साहब की बात की एक थोड़ा क्लिप देख रहा था। उन्होंने कहा कि मैं बड़ी अवामी जद्दोजहद के साथ आया हूँ। कौन सी अवामी जद्दोजहद? 2018 में तो इनका नेस्तो नाबूद हो जाना था। इनको इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हुई, इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की बैसाखियों के साथ 4 साल हुकूमत की। आज ये हमको जमहूरियत का दर्स दे रहे हैं। इनका जो सारी शिकायत है वो यही है कि इस्टेब्लिशमेंट ने गैर जानिबदारी क्यों इख्तियार की। ये तो पूरी दुनिया को बताते हैं कि मैं न्यूट्रल एम्पायर क्रिकेट में लेकर आया। और अगर हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि हम जानिबदार एम्पायर नहीं होना चाहते, हम गैर जानिबदार एम्पायर होना चाहते हैं, तो इनको उस पर तकलीफ है और ये समझते हैं कि इनको घर से उठाया जाए और इस्टेब्लिशमेंट उठा के इनको दोबारा वजारत उज़्मा की मसनद के ऊपर बैठा दे। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को वाकई अपना इस पूरे तर्ज अमल का गौर करना चाहिए कि वो मुल्क के अंदर इनारकी फैलाना चाहते हैं, मुल्क के अंदर इंतशार के जरिए दुश्मनों का एजेंडा आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस वक्त इमरान खान उनकी जमात की जो सियासत है वो दुश्मनों के मंजूर नजर बनी हुई है। वो बड़े क्लियर है, मुल्क में बैलेट के जरिए आएगा, बयानात शाये हो रहे हैं, बैलेट के जरिए आएगा या फिर खूनी इनकलाब आएगा। वो पहले ट्वीट भी कर चुके हैं, आज भी कह रहे हैं श्रीलंका वाला हाल पाकिस्तान का हो सकता है, वो इस बात का भी इंदिया दे रहे हैं। आप क्या डाउट कर रहे हैं खान साहब के पास स्ट्रीट पावर नहीं है? अब वो तो स्ट्रीट पावर लेकर आएंगे। मैं जानना चाह रहा हूं आपके पास है क्या इसका सॉल्यूशन? आपको अगर ये लग रहा है कि जो बातें आप कर रहे हैं इससे इमरान खान साहब रुक जाएंगे या वो इस्लामाबाद नहीं आएंगे, तो ये आपको पता है ऐसा नहीं होगा, वो तो आएंगे। हुकूमत के पास कुछ है या इस वक्त जो इमरान खान साहब की तनकीद है उसमें हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट दोनों क्लूलेस हैं? शाहजेब, इस वक्त जो इमरान खान की तर्ज सियासत है, आप अगर उसको मान लेंगे, पाकिस्तान में कम से कम 10 ऐसी इंतहा पसंद जमातें हैं जो खान साहब से ज़्यादा शिद्दत के साथ लॉन्ग मार्च कर सकती हैं।
आप इस रियासत को क्या बनाना चाहते हैं? इस जत्थागरी के जरिए, इस तरह की सियासत के जरिए कि जहां आप कनपट्टी पे पिस्तौल रख के रियासत को यरगमाल बनाने की कोशिश करें। देखिए, जीत हार अलग बात है, लेकिन हम डेमोक्रेट्स हैं, हम पाकिस्तान के आइन पे यकीन रखते हैं, जमहूरियत पे यकीन रखते हैं। हम पाकिस्तान की रियासत को जत्थों की रियासत नहीं बनने देंगे और इसका मुकाबला करेंगे। इसलिए खान साहब को उनका फर्ज है, और उनकी जमात के अंदर जो सीनियर एलिमेंट्स हैं, उनका फर्ज है कि वो खान साहब को रोकें और उन्हें बताएं कि आए मुज़ाकरात करें, जमहूरियत के ज़ाब्तों के मुताबिक अपनी सियासत को आगे बढ़ाएं। उनकी जमात एक ज़बान है, एक इंतहा पसंदी के रास्ते पे चलेंगे तो फिर उनका मुकाबला करेंगे हम। वैसे उनकी जमात तो एक ज़बान है। अब अगर वो हटाने का मुतालबा कर रहे हैं 3 लोगों को, जिसमें इस मुल्क का वज़ीर आज़म भी है, तो अब वज़ीर आज़म से तो वज़ीर आज़म को हटाने का मुतालबा नहीं कर रहे हैं, जिनसे कर रहे हैं वहाँ से दबाव नहीं आएगा जब इमरान खान साहब इस्लामाबाद आएंगे? इतना आपको इत्मीनान है इस बात का? देखिए, इमरान खान साहब सिर्फ वज़ीर आज़म को हटाने का मुतालबा नहीं करे। आप मुझे बताइए कि हमारी वो स्पाई एजेंसी के जिससे पूरा दुश्मन कांपता है, जब आप उसके सीनियर अफसरों को अपने निशाने पे रख के उनके खिलाफ बयानबाजी करेंगे तो दुश्मन क्या सोच रहा होगा? वो तो खुशी से नाच रहा होगा। और हमारे वो अफसरान, हमारे वो जवान जो मुल्क के लिए जान को खतरे में डाल के ऑपरेशंस करते हैं, उनको आप क्या पैगाम दे रहे हैं? मैं समझता हूं कि उन्होंने दिया पैगाम। मैं बता देता हूं इकबाल साहब, उन्होंने हालत ठीक नहीं उनकी, उन्होंने वाज़ेह पैगाम दिया। उन्होंने कहा फौज नहीं मुत्तहिद रखती है, सियासतदान मुत्तहिद रखते हैं मुल्क को। ये मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है, इसको अगर दीवार से लगाएंगे और उसके लीडर के ऊपर कातलाना हमले करेंगे तो उन्होंने फिर बांग्लादेश की मिसाल दी कि पहले जो बांग्लादेश के साथ हुआ है, और वो वाज़ेह तौर पर इंडिया दे रहे हैं, तो वो अपनी मैसेजिंग बड़ी सीधी सीधी कर रहे हैं। और किससे कर रहे हैं आपको पता है, तो इसलिए आप पे जब दबाव आएगा या उन पर दबाव आएगा तो आप इमरान खान साहब कोई इमरान खान साहब पहले लीडर तो नहीं है ना। इससे पहले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा भी एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़े में शहादत उनकी हुई। क्या उसके बाद पीपल्स पार्टी ने यह तर्ज अमल अपनाया? बल्कि उस वक्त आसिफ जरदारी साहब ने अपने लोगों के जो जज्बात थे उनको ठंडा किया और वो मशहूर नारा दिया, पाकिस्तान खपे, और लोगों को उन्होंने मधम उनके जज्बात करके मेन स्ट्रीम के अंदर लेकर आए। ये काम होता है लीडरशिप का। इसी तरह हमारे लोगों के साथ भी, ANP के लोगों के साथ भी बहुत कुछ हुआ है। मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ हुआ है। सब कितने लीडर हैं जो दहशतगर्दी का निशाना बने हैं, लेकिन कभी किसी ने रियासत को इस तरह अटैक नहीं किया जिस तरह इमरान खान रियासत को अटैक कर रहे हैं, कौमी सलामती के इदारों को अटैक कर रहे हैं। ऐसा इकबाल साहब, अब ये बात तो तय है ना, चाहे वो आप पर हमला हो जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट था, और जाहिर है हमें नजर आया कि एक मजहबी जुनूनी ने किया, सलमान तासीर साहब पर हमला हुआ, शहबाज भट्टी साहब पर हुआ, मिसाल खान का वाकया हुआ, श्रीलंका का जो शहरी था उसके सियालकोट में वाकया हुआ। इससे ये बात तो वाज़ेह है कि या तो सब महफूज हैं या फिर कोई महफूज नहीं है। ये हो सकता है कि एक वक्त में किसी की बारी हो, अगले वक्त में किसी और की बारी हो। तो मुल्क की सियासी क़यादत को कहीं ना कहीं ये फैसला तो करना पड़ेगा, और ये मैं सिर्फ आपसे नहीं मुतालबा कर रहा हूँ, अक्रॉस द बोर्ड मुतालबा कर रहा हूँ, जिसमें इमरान खान साहब की जमात भी शामिल है, कि ये मज़हब का जो इस्तेमाल है, ये जो मज़हब का जो कार्ड है, इसे खेलना बंद किया जाए। एक दूसरे पर जो फतवे हैं वो ना हो, वरना एक वक्त में किसी की बारी होगी तो अगली दफ़ा किसी और की बारी होगी, महफूज कोई भी नहीं। जी जी, इसीलिए शाहज़ेब मैंने शुरू में यह बात कही थी कि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज हमारी इंटरनल स्टेबिलिटी का चैलेंज, हमारा दाखिली यगानगत है, इंटरनल हारमनी है, और इस रुझान की बेखुनी है। इसके लिए हम सबको मिलकर मुआशरे से पोलराइजेशन को और नफरत बेस्ड पॉलिटिक्स को ख़त्म करना है। देखिए, हमारे इख्तलाफात हो सकते हैं नज़रियात के, लेकिन इन ऑर्डर टू बी इक्वल वी डोंट हैव टू बी सेम। हम अपने इख्तलाफ रखने के साथ बराबर के पाकिस्तानी हो सकते हैं, लेकिन खान साहब ये तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। वो ये समझते हैं कि जो उनका हमायती नहीं है वो काफिर है, वो गद्दार है, वो डाकू है, वो चोर है। इस तरह आप मुआशरे के अंदर इंतहा पसंदी और नफरत की दीवारें खड़ी करके मुआशरे को कभी पुरअमन नहीं रख सकते। और इसलिए मैं कहता हूं कि हमें डायलॉग करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, और एक बहुत जिम्मेदारी है इस वक्त क़यादत के ऊपर, वो बजाय ये कि इश्तियाल को फ़रोग दे, बजाय ये कि सड़कों के ऊपर पेट्रोल छिड़के लोगों के जज्बात पे, लोगों के जज्बात को ठंडा किया जाए और बातचीत के जरिए मसाइल का हल निकाला जाए। बहुत शुक्रिया यासिर इकबाल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। DPO गुजरात क्या कहते हैं, FIR क्यों नहीं हो रही है, वीडियोस कैसे लीक हो रही हैं, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। पंजाब में हुकूमत तहरीक इंसाफ की है और तहरीक इंसाफ ही पंजाब पुलिस से खुश नहीं है। IG पंजाब की कारकर्दगी से खुश नहीं है।
इमरान खान कह रहे हैं कि एफआईआर नहीं हो पा रही है। कल तहरीक इंसाफ कह रही थी कि वीडियो कैसे लीक हो सकती है, एक हुई थी और फिर जो हमलावर है उसकी दूसरी वीडियो भी लीक हो गई। क्या मामला है? सैयद गजनफर अली शाह, डीपीओ गुजरात, खुद हमारे साथ मौजूद हैं। गजनफर साहब, बहुत शुक्रिया मेरे शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले बताइएगा, अब तक की जो तहकीक है उसमें पुलिस किस नतीजे पर पहुंची? ये एक इनफरादी अमल था या फिर एक ऑर्गेनाइज्ड अमल था जो कि किया गया है, और इसके और भी साथी हैं? जी, ये भी कुछ भी कहना इस हवाले से कबल अज़ वक्त होगा। उसकी वजह ये है कि जी ये तो जैसा कि मुख्तलिफ वीडियो फुटेज में भी देखा जा सकता है कि इसके हाथ में एक पिस्टल था, जिसकी वजह से ये बहुत ही ऑब्वियस जो है वो नजर आ रहा था, जिसको फौरी तौर पे उधर से जो है वो पकड़ा गया, गिरफ्तार भी हुआ था। तो बाकी इसके साथियों के हवाले से तो तभी पता चलेगा जब मजीद इसके अंदर तफ्तीश आगे बढ़ेगी और तमाम जो अवेलेबल एविडेंस है वो एनालाइज होगी। साहब, जो तनकीद हो रही है वो ये कि प्रॉपर सिक्योरिटी खतरा होने के बावजूद इमरान खान को नहीं दी गई पंजाब पुलिस की तरफ से। 100 मीटर का हिसार होना चाहिए था, वो नहीं था। नजर आ रहा है कि जिस वक्त हमला हो रहा है पुलिस नहीं नजर आ रही है, मेंटेन नहीं किया पुलिस ने सही तरीके से सारी की सारी सूरत हाल को। नहीं, मैं इससे तो इत्तेफाक नहीं करूंगा जी, क्योंकि जो है वो वजीराबाद के अंदर जिस वक्त ये उस दिन कोर्ट सिदरी से इसका आगाज हुआ, तो ये आगाज होने से तकरीबन 3 घंटे पहले हमारी तमाम सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट मुकम्मल हो गई थी, जिसमें कोई 2100 से जायद जो है वो इसमें जो पुलिस पर्सनल हैं वो डिप्लॉय किए गए थे। जिस पॉइंट पे ये इंसिडेंट हुआ है, जो कि अल्लाह वाला चौक के बिल्कुल करीब है, यहाँ पे तमाम जितनी सराउंडिंग के अंदर रूफ स्टाफ थे उन सब के ऊपर जो है वो स्पेशल ऑपरेशन यूनिट के जो स्नाइपर थे वो भी तैनात किए गए थे, जिनके पास बाइनोकुलर्स वगैरह भी थी। उसके अलावा जो है वो सिर्फ जो एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब का कंटेनर है उसकी हिफाजत के लिए डेडिकेटेड हमारा जो एक स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप था, वो तकरीबन 290 लोगों के ऊपर मुश्तमिल है, जिसके अंदर जो है वो एक एसपी ओवरऑल उनको हेड कर रहे थे, और बाकी उसके अंदर दीगर जो है वो हमारे मुख्तलिफ रैंक के अफसरान मौजूद थे। उसके अंदर भी एलीट की टीमें थी। तो ये कुछ 290 लोगों का एक ऐसा इसार था जो कि उस कंटेनर की डेडिकेटेड के लिए था। तो ये कहना तो मेरे ख्याल में जो है वो हम इससे तपास नहीं करेंगे कि जो है वो सिक्योरिटी किसी तरह से जो है वो कम थी या नाकाफी थी। मगर नजर आ रहा है उसने बंदूक निकाली, फायर किया, नीचे कोई पुलिस वाला नहीं था उसको रोकने के लिए, कोई हिसार नजर नहीं आ रहा था। इमरान खान साहब आगे बढ़ रहे थे, कहाँ था पुलिस वाला? आपने देखा होगा कि वो जिस वक्त जो है वो एक रनिंग फुटेज है, ये वीडियो है, जिसके अंदर नजर आता है कि शायद कोई अभी तक चंद सेकंड भी गुजरे होंगे कि जिसके दौरान उस बंदे को पकड़ने के लिए मुख्तलिफ जो हमारे काली बत्तियों के अंदर मलबूस एलीट के जो जवान हैं वो फौरी तौर पे उसकी तरफ जो है वो जाते भी हैं, उसके पीछा भी करते हैं, उसको पकड़ते भी हैं। वो वहाँ पे मौजूद थे, इसी वजह से ये मुमकिन हो सका कि वो एस्केप करने के अंदर कामयाब नहीं हुआ और वो पकड़ा गया। अगर वो हमारे बिल्कुल उस करीबी हिसार के अंदर हमारे जो है वो पुलिस के जवान मौजूद ना होते तो शायद ये मुमकिन ना होता कि इतना जल्दी रिस्पॉन्ड करके उसको अरेस्ट कर पाते। कारकुनों ने रोका या पुलिस ने रोका? कारकुनों ने पकड़ा या पुलिस ने पकड़ा? नहीं, कारकुन जो है उसके पीछे खड़ा था, उसने जो है वो बड़ी हिम्मत का मुजाहरा किया, उसने बड़ी बाजी का मुजाहरा किया। इब्तिसाम ने जिसको देखा कि ये फायर कर रहा है तो उसने उसको पीछे से रोका और उसके हाथ को ऊपर किया ताकि जो है वो निशाना न ले सके वो जनाब जो है वो साबित वज़ीर आज़म साहब का। लेकिन उसके बाद पुलिस जब वो भागा है जो मुल्जिम है, तो फौरी तौर पर पुलिस के नौजवान जो है वो उसके पीछे भागे हैं और फिर पुलिस वालों ने पकड़ा उसको। सब एक वीडियो वायरल हुई जिसमें कंटेनर के ऊपर जो गार्ड है उससे भी लग रहा है मुबैना तौर पर कि उससे भी फायर हुआ है। इसकी तहकीकात नहीं की गई, गार्ड से सवालात नहीं किए गए अभी तक? ऐसी कोई अभी तक वाज़ेह तो सीसीटीवी फुटेज या वीडियो अवेलेबल नहीं है कि जिसमें आप यकीन से कह सकें कि कोई फायर जो है वो गार्ड की तरफ से हुआ है या नहीं हुआ। अब मेरा ख्याल है कि इसके अंदर चूंकि ज्यादा जो प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन है वो अभी तक सीसीटीवी इसके अंदर कर रही है, तो वो शायद किसी नतीजे पे पहुंचे हों। लोकल पुलिस तो इस बारे में अभी कुछ भी जो है वो कंक्लूसिव कहने से काफिर है। मतलब जो फुटेज चल रही है उसमें जो नजर आ रहा है कि जैसे उसे फायर हुआ है, वो फुटेज या सीसीटीवी फुटेज वो नहीं मिली है अभी तक पुलिस को, वो नहीं देखी आप लोगों ने? नहीं, मैं ये बता रहा हूँ जी कि जो इसकी इन्वेस्टिगेशन है वो चूँकि रात को जो है वो जनाब वज़ीर आला पंजाब साहब के हुक्म के बाद जो है वो मोस्टली सीसीटीवी इसको सुपरवाइज कर रही है या हेड कर रही है। तो जितनी सीसीटीवी फुटेजेस हैं वो कलेक्ट कर रहे हैं और वही इसके बारे में कोई अपनी बात या अपनी राय कायम कर सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ किसी गार्ड से कोई सवाल नहीं हुआ है, उसे तहवील में नहीं लिया गया है? जी मेरे इल्म में नहीं है जी जो किए गए हों।
जब आपने कहा कि छतों पर भी स्नाइपर पुलिस के मौजूद थे और ताकि कोई ऐसा हमला ना हो सके, तो आपने देखा, क्योंकि कहा जा रहा था कि शायद किसी छत से, किसी घर से ना एक और हमला आवर ना हो जिसने गोलियां चलाई हो, पुलिस को कोई ऐसी एविडेंस मिली? हमने तमाम जो इर्द गिर्द की छतें थी उनका बड़ा तफसीली जो है वो रात को जायजा लिया। हमारी जो फोरेंसिक टीम्स थी उन्होंने भी इसका जायजा लिया। हमने जो है वो बड़े ध्यान से और तसल्ली से उन तमाम छतों को देखा और किसी छत से कोई ऐसी एम्प्टी, कोई ऐसा खौल नहीं मिला कि जैसे हम ये कह सकें कि वहां से फायरिंग हो गई। और नीचे खौल कितने मिले हैं आपको गोलियों के? जी, जो पीएफएसए ने फौरी तौर पे मौके से जो है वो सारी अपनी एविडेंस को प्रिजर्व किया, तो उसके अंदर जो एमपीज थी वो टोटल कुछ 11 मिली है जी, जिसके अंदर 9 जो है वो पिस्टल की हैं, जबकि 2 जो है वो एसएमजी के जो राउंड होते हैं उनके खौल हैं। जो एसएमजी के भी आपको खौल मिले हैं वो भी नीचे से मिले हैं, छत से नहीं मिले? जी बिल्कुल नहीं जी। तो जो वहाँ पर लोग मौजूद थे वो भी कह रहे हैं कि छर्रे लगे हैं, फैसल जावेद साहब के मुंह पर भी लगा, गालिबन इमरान खान साहब की टांग पर भी लगा। ये छर्रे कैसे लगे हैं? देखिए, छर्रे जो है वो वैसे तो जो शॉर्ट गन होती है अमूमन उसका जो कार्ट्रिज होता है उसमें छर्रे होते हैं, तो ऐसा तो कोई वहाँ पे एविडेंस नहीं मिली कि किसी तरह की शॉर्ट गन से कोई जो है वो फायर किया गया हो जिसके अंदर ये पैलेट्स हों। लेकिन इस बारे में जो है वो शायद मेडिकल ओपिनियन ज्यादा बेहतर बता सकती है कि कौन सी जो इंजरी है या कौन सा वोंड है वो किसी फायर आर्म का है या किसी शर्रे का है या किसी और चीज का है। मतलब मीडिया पे खबर चली, इसकी तस्दीक कीजिएगा कि जो एक कारकुन शहीद हुआ उसे बगैर पोस्टमार्टम के दफना दिया गया, क्या ये दुरुस्त है? क्योंकि उससे पता चल सकता था कि उनका जख्म कैसा है, कौन सी गोली लगी है, किसकी गोली लगी है। उनका पोस्टमार्टम हुआ है जी बिल्कुल, और उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो भी जो मुतल्लिका एमएससी करने वाले डॉक्टर हैं उन्होंने वो की है, तो उनका पोस्टमार्टम बाकायदा तौर पे हुआ है। क्या सामने आया पोस्टमार्टम से? पोस्टमार्टम में ये तो वो कोई डिटरमिन नहीं कर सकते, या उन्होंने हमें इस बारे में कोई वाज़ेह ये नहीं बताया कि ये कौन से जो वेपन का है वो फायर लगा हुआ है, लेकिन ये उन्होंने जरूर बताया है कि जो काज ऑफ डेथ है वो फायर आर्म इंजरी है। और अभी तक एफआईआर क्यों नहीं हुई है इस वाकये की? जी जाहिर है कि इसके अंदर जो है वो एप्लीकेशन कोई रिसीव होगी तो डेफिनेटली उसके अंदर जो है वो फौरी तौर पे एफआईआर के अंदर आज अमल में लाया जाएगा। और तो अभी तक चूंकि ऐसी कोई एप्लीकेशन रिसीव नहीं हुई इस वजह से दर्ज नहीं हो सकी। अभी तक कोई एप्लीकेशन नहीं आई है पुलिस के पास, आप ये कह रहे हैं। क्या पुलिस खुद कर सकती है? एटीए के तहत इतना बड़ा वाकया हुआ है, खुद एफआईआर नहीं कर सकती? देखिए, पुलिस बेहतर एफआईआर करती है कि जब कोई एग्रीव पार्टी की तरफ से कंप्लेन करने वाला ना हो। तो यहाँ पे तो चूंकि जो है वो एक बंदा की जान गई है, फिर बहुत सारे अफराद जो है वो जख्मी हुए हैं, तो ये पूरी एग्रीव पार्टी है। तो जब एग्रीव पार्टी है उसका फर्स्ट राइट है जी कि वो क्या कंप्लेन करना चाहता है। तो इस तरह के सिनेरियो के अंदर फिर अमूमन पुलिस एफआईआर खुद से नहीं देती, खुद तब देती है जबकि कंप्लेनेंट ना हो या वो कोई एग्रीव पार्टी मौजूद ना हो। और इसके लिए कब तक इंतजार किया जाएगा कि कोई कंप्लेन आए, कोई शिकायत आए? देखिए, ये तो फैसला जो है वो शायद सूबाई हुकूमत के लेवल का करने वाला है, तो वहां से जो भी डायरेक्शन आएंगी तो उसकी इंशाल्लाह हम तामील करेंगे। अभी तक सूबाई हुकूमत की कोई डायरेक्शंस नहीं आई हैं इस हवाले से? जी, अभी तक कोई ऐसी एप्लीकेशन चूंकि नहीं आई तो इसलिए उन्होंने कहा है कि जो है वो आप इंतजार करें, जैसे कोई दरखास्त मौसूल होती है तो उसके पर कार्रवाई की जाएगी। ये बताइएगा, हमलावर की एक कल वीडियो लीक हुई जिस पर शोर भी बहुत मचा। जो चीफ मिनिस्टर परवेज इलाही साहब हैं उन्होंने पूरा थाना मुअत्तल कर दिया, मगर एक और वीडियो सामने आ गई। ये कैसे हो रहा है? उसकी तहकीकात बिल्कुल हो रही हैं और बड़ी आला सतह पे हो रही हैं। उसको वज़ीर आला साहब ने भी बहुत उसका सीरियस नोटिस दिया है। इसी वजह से फौरी तौर पे हमने जो है वो जितने एहलकार थे थाने के उनको मुअत्तल भी किया। उनके मोबाइल फोन्स जो हैं वो भी हमने कब्जे में लिए हैं, उनकी भी जो है वो हम फोरेंसिक एनालिसिस कराएंगे और ये देखेंगे कि वो वीडियो कैसे लीक हुई है और किसने बनाई थी। और दूसरी वीडियो भी आप ही की कस्टडी से लीक हुई है? नहीं, ये पहली भी वीडियो जो है वो इस तरह हमारी कस्टडी से लीक नहीं हुई है, और जो दूसरी वीडियो है ये थाने के अंदर किसी मकाम की नहीं है, ये शायद किसी और मकाम की है। तो फिर पूरा थाना क्यों मुअत्तल किया? अगर पहली वाली भी आपके यहाँ से लीक नहीं हुई है, फिर कहाँ से लीक हुई है?
नहीं, वो जो वीडियो पहले बनी है उसके अंदर तो पीछे आपको वो नजर आ रहा है कि एक थाने का जो नक्शा है वो भी वहाँ पे लगा हुआ है। उसको तो हम बिल्कुल ये डिनाई नहीं कर रहे कि वो वहाँ पे नहीं बनी। हम उसमें तहकीक इस चीज की कर रहे हैं कि वो वीडियो अनऑथराइज्डली बनाई क्यों गई और फिर उसके बाद अनऑथराइज्डली लीक कैसे हुई। और दूसरी वीडियो आप कह रहे हैं कि पुलिस की कस्टडी से नहीं है, तो क्या सीटीडी की कस्टडी से में बनी और लीक हुई? ये अब मैं नहीं कह सकता। उसकी वजह ये है कि जो उसके अंदर कमरा नजर आ रहा है वो मैंने पहले नहीं देखा हुआ। इस वजह से कोई भी ये बात करना जी कि ये प्लान जगह पे बनी है, उसके बारे में मेरी कोई भी राय देना मेरे ख्याल मुनासिब इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैं पहचानता नहीं हूँ उस कमरे को। जो पहली वीडियो है उसमें आवाज़ें सुनी जा सकती हैं, सवाल करने वाली की आवाज़ें सुनी जा सकती हैं, तो इससे तो आसानी से आइडेंटिफाई हो सकता है कि पहली वीडियो कौन बना रहा है, सवाल कौन कर रहा है, कौन एहलकार है। नहीं, उसी अंदर जो पहली वीडियो है उसके अंदर जो एक आवाज है वो तो पहचानी जाती है कि वो हमारे उसी थाने के अंदर तैनात एक ऑफिसर हैं जिनकी जो है वो आवाज है जो सवाल जवाब कर रहे हैं। लेकिन जब इब्तदाई उनसे इंक्वायरी की गई है तो वो अभी तो खैर वो मुअत्तल हैं। उनका ये कहना है कि सवाल जवाब यकीनन मैं कर रहा था, लेकिन ये ना तो मोबाइल मेरे हाथ में था ना वीडियो मैंने बनाई है। जिस वक्त मुलजम को पहले वहां पे ले जाया गया मौके पे, उससे पहले जो है वो मैं तो खुद क्योंकि पोस्ट इंसिडेंट सारी जो है वो वहां पे कर रहा था मैनेजमेंट, जिसके अंदर लोगों को इवैक्यूएट करना, वहाँ पे मॉब सारा था उसको हैंडल करना, उसको पैसिफाई करना। मैं जब वहाँ पे पहुंचा हूँ तो उससे पहले जो है वो वहाँ पे काफी सारे लोग जो है वो उसी कमरे में मौजूद थे जहाँ पे मुल्जिम को इंटरोगेट किया जा रहा था। तो उनमें से किसी एहलकार ने शायद बनाई हो, तो उसी की हम तहकीक कर रहे हैं। मोबाइल भी इसीलिए कब्जे में लिए गए हैं ताकि हम चेक कर सकें कि किसके मोबाइल फोन से वो वीडियो बनी। मगर जो सवाल कर रहा था, अगर वो कह रहे हैं कि वो खुद वीडियो नहीं बना रहे थे, तो उन्हें पता तो होगा कि कौन सा दूसरा एहलकार था जो वीडियो बना रहा था, क्योंकि लग नहीं रहा कि कोई छुप के वीडियो बना रहा है, लग रहा है कि कोई सामने वीडियो बना रहा है। नहीं, वो वीडियो मुल्जिम के तो सामने से बन रही है, लेकिन जो एहलकार सवाल जवाब कर रहा है उसके सामने से नहीं बन रही है। अगर उसके सामने वो दूसरा खड़ा शख्स वीडियो बना रहा होता तो यकीनन वो भी नजर आता, लेकिन उसके सामने खड़ा हुआ कोई शख्स नजर नहीं आता, जो उसके पीछे ही कोई था खड़ा जिसने वीडियो बनाई है। तो सवाल करने वाला एहलकार ये कह रहा है किसी ने छुप कर बनाई है, मेरे इल्म में नहीं है किसने बनाई है। जी, वो कहता जी कि मेरे इल्म में नहीं है, इसीलिए हम तहकीक कर रहे हैं कि वो मोबाइल का फोरेंसिक भी इसीलिए कराना है। साहब, ये बहुत एक ज़ाहिर हाई प्रोफाइल केस है, एक प्राइम अक्यूज्ड उसका पुलिस की कस्टडी में है, तो क्या पुलिस के अलावा भी वहाँ कोई मौजूद था या कोई और मौजूद नहीं था जब ये तहकीकात हो रही थी और सवाल जवाब हो रहे थे? नहीं, पुलिस के अलावा तो उस जगह पे कोई मौजूद नहीं था जी। उसकी वजह ये है कि ये एक इंतहाई अहम जो मुल्ज़िम है उसको जब थाने में लाया गया, थाने के अंदर कोई भी प्राइवेट शख्स जो है उसको अलाउ नहीं किया गया। और ये चूंकि बनी हुई किसी एक जो है वो शायद ये SHO का ही दफ्तर है जिसके अंदर ये बनी है, तो इस वजह से उसके अंदर कोई भी ऐसा बंदा जो कि पुलिस एहलकार भी ना हो उसकी मौजूदगी तो मेरा ख्याल है कि उसकी शायद पॉसिबिलिटी नहीं है। बहुत शुक्रिया। सैयद गज़नफ़र अली शाह DPO गुजरात हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं कि और बड़ा संगीन पहलू है इस सारे हमले का, उस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ये लाजमी है कि इमरान खान पर कातिलाना हमले की शफ़ाफ और आला सतह की तहकीकात कराई जाएँ। उन तमाम सवालों के जवाब आवाम के सामने रखे जाएँ जो इस वाक़े के बाद खड़े हो गए हैं। लेकिन इस पूरे मामले का एक और हसास पहलू है जो हम सब के लिए इंतहाई परेशान कुन और तशवीशनाक है। हमलावर ने पुलिस की हिरासत में जो बयान दिया है उसमें इमरान खान पर कातिलाना हमले की वजह अपने मजहबी जज्बात को करार दिया है और इमरान खान साहिब पर तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगाया है। मगर ये बताना ज़रूरी है कि हमलावर ने इमरान खान पर जो इल्ज़ाम लगाया है वो बिल्कुल बेबुनियाद और सरासर झूठ है। इमरान खान ने कभी ऐसा कोई दावा नहीं किया। ये हमलावर की ज़ाती सोच तो हो सकती है मगर हकीकत नहीं। बहरहाल, अगर हमलावर की वीडियो कोई साजिशी कहानी है तो परेशानी की बात है, और अगर सच है तो ये ज़्यादा परेशानी की बात है और पूरे मुआशरे के लिए तशवीश का मकाम है जिसका निशाना कोई भी किसी भी वक्त बन सकता है। और आज इसी बात की निशानदही वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक ने भी की और कहा कि अगर हमलावर का बयान दुरुस्त है तो हम में से कोई भी महफूज नहीं। अब कौन महफूज है मुझे बताइए? अगर ये लड़का जो बयान दे रहा है अगर ये वाकई ऐसे ही है तो महफूज कौन है हम में से? कोई सियासतदान महफूज नहीं है, कोई पब्लिक फिगर महफूज नहीं है। बात किधर चली जाएगी? क्या आप अपने साथ जत्थे रखे जाएंगे, मुसल्ला जत्थे, या अपने गार्ड्स? कितने लोग गार्ड्स अफोर्ड करते हैं? इन रवैयों ने ये जो मजहबी मुनाफरत है और सियासी मुनाफरत है हर शख्स को गैर महफूज कर दी है। इसके अलावा पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने ट्वीट किया कि अगर ये किसी इनफरादी मुजरिम का अमल साबित होता है तो ये सियासतदानों के लिए एक सबक है।
आवाम की नज़रों में अपना कद ऊंचा करने और मकबूलियत हासिल करने के लिए मज़हब का इस्तेमाल अक्सर ऐसे मजहबी जुनूनियों को दावत देता है। मजहबी जुनूनियत में ऐसे हमलों की हालिया बरसों में एक पूरी दास्तान है। 6 मई 2018 को नून लीग के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल पर तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगाकर गोली चलाई गई। इससे पहले 10 मार्च 2018 को ख्वाजा आसिफ पर तकरीर के दौरान स्याही फेंकी गई। नून लीग के अरकान असेंबली के घरों पर हमले किए गए। 4 जनवरी 2011 को पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले गवर्नर पंजाब सलमान तासीर को उनके अपने मुसल्ला गार्ड ने गोलियां मारकर कत्ल कर दिया, जिसका जिक्र आज खुद इमरान खान ने अपनी तकरीर में भी किया। फिर 2 मार्च 2011 को पीपल्स पार्टी से ही ताल्लुक़ रखने वाले अक़लियती उमूर के वफाकी वज़ीर शहबाज भट्टी को तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम में इस्लामाबाद में गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। मगर सिर्फ सियासी क़यादत ही नहीं, आम शहरी भी मजहबी जनूनियत का निशाना बन चुके हैं। मुल्क भर में हालिया सालों में तौहीन मज़हब के इल्ज़ामात पर कई शहरियों को बेदर्दी से कत्ल किया जा चुका है। चाहे 3 दिसंबर 2021 को श्रीलंकन शहरी प्रियांथा कुमारा का सियालकोट में हुजूम के हाथों बेदर्दी से कत्ल हो, या रवां साल फरवरी में खानेवाल में हुजूम के हाथों शहरी का कत्ल हो, या फिर 13 अप्रैल 2017 को मर्दानी यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म मशाल खान के कत्ल का वाक़या हो। इन सारे वाक़यात के पीछे मजहबी शिद्दत पसंदी और जुनूनियत का अंसर था। मगर अहम बात यह है कि उलमाए कराम मुत्तफ़िक़ा तौर पर और वाज़ेह अल्फाज में मुतादिद मरतबा इस सोच को गलत करार दे चुके हैं। इस सोच के तहत होने वाले कत्ल या हमलों को इस्लाम के मुनाफी करार दे चुके हैं। उलमाए कराम कह चुके हैं कि किसी को अपनी दीनी ताबीर के मुताबिक हथियार उठाने का इख्तियार नहीं है। पैगाम पाकिस्तान में 1800 से ज़ायद उलमाए कराम ने यह फतवा दिया था कि कानून अपने हाथ में लेने वाला दहशतगर्द है। मगर उलमाए कराम की वाज़ेह हिदायत के बावजूद भी तसलसल के साथ ऐसे वाक़यात होना हम सब के लिए निहायत तशवीश की बात है। सियासतदानों को भी ये सोचना चाहिए कि सियासत में मज़हब का इस्तेमाल और फतवे बांटना किसी भी सूरत इस्लाम और पाकिस्तान की खिदमत नहीं है, बल्कि इससे नफ़रत, इंतिशार और मजहबी जुनूनियत ही परवान चढ़ती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।